फिर से मैं चर्चा करूंगा मनपा नगर सेवक का इलेक्शन के बाद की चर्चा। जैसे ही इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद जैसे ही रिजल्ट आया, रिजल्ट का जैसे आपको पता है कि बीजेपी का 89 पार्षद चुने गए और शिंदे सेना के 29। अब एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि शिंदे जी ने, एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने 29 को ताज होटल में एक तरीके से कैद कर दी। अब प्रश्न ये उठता है कि क्यों? तो फिर बहुत सारे मीडिया में खबरें आई, वहां से बयान आया कि उनको जीत के बारे में, जीत के बाद जो स्थितियां हैं उनके बारे में एक मीटिंग चल रही। आपको क्या लगता है, इस तरीके से मीटिंग इस तरीके से होती है? एक चीज तो साबित हो रही है कि शिंदे साहब को भी ये डर लग रहा है कि कहीं न हो जैसे मैं शिवसेना को तोड़ के इतने विधायकों को भाजपा के साथ मिलाकर सरकार बना सकता हूं, तो मेरे भी जो नगर सेवक चुन के आए हैं ये भी भाजपा के साथ जा सकते हैं। क्या होता है ना दोस्तों, जब आप चोरी किए रहते हो ना, तो जो सामने वाला है आप उसी नजरों से उसको देखते हो, मतलब चोर चोर की नजरों से देखता है। तो नो डाउट शिंदे साहब ने वो किया है जो सबको पता है, तो शायद ये डर उनको भी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या आपको अपने नगर सेवक, जीते हुए नगर सेवकों के ऊपर भरोसा नहीं है? क्या आप बेईमान नगर सेवकों को मैदान में उतारा था चुनाव लड़ने के लिए? क्या जनता को गुमराह करने के लिए उन नगर सेवकों को उतारा था, ये जानते हुए कि ये बेईमान है? इतनी सारी जो दिमाग में जो चर्चाएं चल रही हैं वो कुछ अलग ही टाइप की हैं। क्या हमारे वार्ड का विकास इन बेईमान नगर सेवकों के हाथ से आप कराना चाहते हो? या क्या आप बीएमसी में मेयर पद के लिए नेगोशिएशन कर रहे हो कि भाई कहीं न हो अगर ये लोग चले जाएंगे तो फिर मेरा नेगोशिएशन नहीं हो पा रहा है? तो इसमें समाज सेवा कहाँ है भाई? नेता का अर्थ होता है क्या? राजनीतिक पार्टियां तो समाज सेवा करने के लिए आती हैं ना। आपको आपके पार्षदों के ऊपर विश्वास नहीं है, आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, आपको मेयर का पद चाहिए, आपको अगर मेयर का पद नहीं मिला तो आपको ऐसा पद चाहिए जहां से आपका प्रभुत्व कायम रहे, तो फिर समाज सेवा कैसे? मतलब कहीं न कहीं यही चीजें हैं। और क्या गारंटी है कि आप उस पद पे जब इस तरीके के दिमाग में आ जाने चीजें आती हैं और जब आपका रुख इस तरीके से सामने आता है, तो हमारे दिमाग में भी एक शंका पैदा होती है कि हम किन लोगों को चुन रहे हैं। क्या हम ऐसे लोगों को चुन रहे हैं जो वाकई बेईमान हैं, या ऐसे लोगों को चुन रहे हैं कि जो ईमानदार हैं? क्या हम बेईमानों के बीच में घिरे हुए हैं? क्योंकि साबित तो यही हो रहा है ना, आप अगर अपने पार्षदों को होटल में रख रहे हो तो आपको विश्वास नहीं है, तो क्या अब हमें 5 साल तक इन अविश्वासी पार्षदों के साथ गुजारना पड़ेगा? बात तो सीधा है। इससे यही साबित हो रहा है कि जितने लोग अपने पार्षदों को या विधायकों को बचाने की कोशिश करते हैं, उससे ये साबित होता है कि आप जनता के साथ चीटिंग करते हो, उनको धोखा देते हो। क्योंकि जिन पार्षदों के ऊपर आपको भरोसा नहीं है, उन पार्षदों के ऊपर हम कैसे भरोसा कर लें? या इसकी क्या गारंटी है कि वो पार्षद आगे जाके हमारे लिए, समाज के लिए कुछ काम करेंगे? जनता जब आपके घोषणा पत्र को पढ़ती है ना, तो उसके दिमाग में उसके एक उम्मीद जगती है। अब उस उम्मीद के सहारे वो आप सबको वोट करती है। लेकिन जब आप लोग जीत जाते हो तो जनता में संदेश क्या दे रहे हो? आप लोग जीतने के बाद जनता में यह संदेश दे रहे हो कि हमारे पार्षद कहीं दूसरे के साथ न चले जाएं,
हमारे पार्षदों को कोई खरीद न ले, ये तो राजनीति हमने सोचा नहीं। ये लगभग सभी पार्टियां करती हैं। इस तरीके से अगर राजनीति चलती है तो क्या जनता जनार्दन आपके इस रवैये से खुश होगी? क्या जनता जनार्दन राजनीतिक पार्टियों को इसीलिए वोट देती है? 16 तारीख को रिजल्ट आया, 17, 18, 19 तारीख हो गया। आप अभी खुद निर्णय नहीं कर पाए हो। जनता जनार्दन करोड़ों में है, इन्होंने निर्णय करके आपको दे दिया, लेकिन आप एक मेयर का निर्णय नहीं कर पाते। आप सब ऐसा करते क्यों हैं? ये बड़ी सोचने वाली बात होती है। आप लोग जनता के साथ धोखा क्यों कर? आपको जिता दिया गया, उसके बाद आप नेगोशिएशन करते हैं कि 2.5 साल का मेयर मेरा होना चाहिए, 2.5 साल का आपका होना चाहिए, आपको मलाईदार पद चाहिए, पोस्ट चाहिए। तो फिर समाज सेवा कहाँ है यहाँ पे? ये नेगोशिएशन बता रहा है कि आप समाज सेवा नहीं कर रहे हो। आप लोगों को लालच उस 90,000 करोड़ एक छोटी मोटी रकम नहीं होती। अगर इसको सही से ईमानदारी से इस्तेमाल कर दिया जाए तो मुंबई का कायाकल्प हो जाएगा। आपको उनकी चिंता नहीं है, सड़कों की चिंता नहीं है, जो सड़कें उबड़ खाबड़ है। पता है, छोटे छोटे गड्ढों को आपने एक तरीके से चादर बिछा के उसको ढक दिया है। बगैर ब्रेक के कोई गाड़ी नहीं चला रहा है। आपको इसकी चिंता नहीं है। आज भी पानी की समस्याएं हैं, आपको इसकी चिंता नहीं है। आज भी लोगों को गटर की समस्याएं हैं, आपको इसकी चिंता नहीं है। आज भी कई जगह लोग बाथरूम में लाइन लगाने पर मजबूर हैं, आपको इसकी चिंता नहीं है। पर्यावरण दिन प्रतिदिन मुंबई का खराब होते जा रहा है, आपको इसकी चिंता नहीं है। आम जनता कब से सोच रही है कि जल्दी से मेयर का चुनाव हो और कुछ काम हो, कुछ ऐसे काम हो जिससे दिल खुश हो जाए, और आप अपना मेयर पद नहीं चुन पा रहे हो। आप क्या करोगे? क्यों जनता को बेवकूफ बनाया जाता है? क्यों बना रहे हो आप? जनता ने ये सोच के चुना था कि चलो ठीक है, जल्दी से जल्दी हम ये 2017 से लास्ट चुनाव 2017 में हुआ था, उसके बाद फिर 2026 में हुआ। अब सोच लीजिए जनता की क्या आशाएं और आकांक्षाएं आपके साथ थी, और आप अभी मेयर पद को लेकर के इधर उधर खेल कर कि मेरा मेयर पद हो जाए, तेरा मेयर पद हो। आप सबसे ये मेरा अनुरोध है कि प्लीज आप ये सब नौटंकी करना आप लोग बंद। ये जनता जनार्दन जिस दिन तैयार हो जाएगी, वो बड़े बड़े के ऊपर नकेल कस। लेकिन भारतीय राजनीति जिस तरीके से चल रही है, इसमें बदलाव लाना बहुत कठिन है, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे इसी तरीके से। आप सबसे एक प्रश्न करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।